बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही ज़बरदस्त से नुस्खे के साथ। नाज़रीन, आज का जो हमारा नुस्खा बहुत से मर्ज़ों को ख़त्म करने के लिए आज़मूदा नुस्खा है। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। आप इस नुस्खा को बनाइएगा और फ़ायदा उठाइएगा। इस नुस्खा में जो टोटल चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। इनके जो वज़न वगैरह है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से लिख सकते हैं। क्योंकि फिर भी काफ़ी व्यूअर्स ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं चलती, वो फिर कमेंट में वज़न पूछने लग जाते हैं। तो हमने सोचा कि बेहतर ये कि इन चीज़ों के जो वज़न वगैरह वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाए, ताकि आपको लिखने में आसानी हो और आप आसानी से नुस्खा बना भी सकें। सबसे पहले आप व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया वो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और हमारे नईम क्लिनिक यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली अच्छी अच्छी मालूमात नुस्खाजात आपको मिलते रहें। और आप व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि नाजरीन हमारी वीडियोज़ को लाइक करके लाजमी शेयर किया करें, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिलता रहे। चले तो नाज़रीन आज के नुस्खे की जानब चलते हैं। आज का जो नुस्खा, इसमें जो चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी जो मुकम्मल उसकी तफसील है जिनके वज़न वगैरह मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहीं से आप लिख लीजिएगा। नाज़रीन, इस नुस्खा में जो गोरखपान पड़ा है, गोरखपान जड़ी बूटी वो आपने शामिल करनी है। और इसमें चराता है, सरफोका है, सक संबलू है, मुंडी बूटी, अनाब, शात्रा, ये तुखम सरस, और ये नाज़रीन पड़ी है आपके सामने दवाई मुसब्बर स्याह, और ये है रसौंत। ये हल्दी वाली गट्ठी है साबत, ये इस नुस्खा में इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह। और नाज़रीन इस नुस्खा को आप मामूली मत समझिएगा। और इसमें दमासा है, ये सामने पड़ा है, इस नुस्खा को मामूली मत समझिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ एक मरतबा अगर आप इस नुस्खा को तैयार करके इस्तेमाल कर लिया आपने, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये नुस्खा ख़ारिश के लिए बेहतरीन है। फोड़े फिनसनियाँ बन गई हैं, छाइयाँ बन गई हैं, दाद चंबल, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इसके अलावा जो नुमा दाने बन जाते हैं चेहरे पर, उसको साफ करेगा इंशाल्लाह। बवासीर होगी, बगिंदर बन गया, गैंग्रीन जिनके गंदे ज़ख्म हो गए, अंदरूनी बैरूनी जो गिल्टियाँ बन जाती हैं, उनके लिए नहायत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। और औरतों के रहम के अंदर रसौलियाँ बन जाती हैं, पानी की रसौलियाँ हों या खून की थैलियाँ बन गई हों, इनको इंशाल्लाह ये नुस्खा ख़त्म करेगा। हार्मोन्स की ख़राबी को ख़त्म करेगा। यरकान के लिए, कैंसर के जरासीमों का ये कातिल है, जिनके कैंसर के जरासीमों को ये ख़त्म करता है इंशाल्लाह। शुगर के मरीज़ों के लिए नहायत ही ज़बरदस्त नाज़रीन ये नुस्खा है। जो नाखनों की ख़राबी बन जाती है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। दांत मसूड़े हों, जिनके दांतों में इन्फेक्शन बन गई, मसूड़ों में इन्फेक्शन बन गई, उसके लिए ज़बरदस्त नुस्खा है। जल्दी अमराज के लिए भी ये कामयाब तरीन नुस्खा है नाज़रीन। और जो हार्मोन्स की ख़राबी बन जाती है औरतों के अंदर, जो मर्दों के अंदर हो खाए, उन दोनों को ये ख़त्म करेगा इंशाल्लाह। यानी कि एक नुस्खा है, बहुत से फ़ायदे हैं नाज़रीन। इस नुस्खा की कामयाबी का दारोमदार है कि एक नंबर चीज़ें लेनी है और साफ़ सुथरी लेनी है। अगर आपको हिकमत का पता है फिर तो ज़बरदस्त है, अगर नहीं पता तो आप किसी अच्छे हकीम के ज़रिए निगरानी ये नुस्खा तैयार करवा कर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आप कह सकते हैं कि बहुत से अमराज से महफूज भी रहेंगे। खून की ख़राबी को भी ख़त्म करेगा। वो खून ख़राब हो जाता है, उसके वजह दाने खारिश वगैरह बन जाती है, उसको ये ख़त्म करेगा इंशाल्लाह। कब्ज़ हो गई है, कब्ज़ के लिए बहुत नहायत ही कामयाब तरीन ये नुस्खा है, जिनके मैदा की सलाह भी करता है इंशाल्लाह। एक एंटीबायोटिक कह सकते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं किसी इन्फेक्शन के लिए, तो उसकी जगह ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये बतौर एंटीबायोटिक भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। प्योर हर्बल नुस्खा है। आपको ये चीज़ें नज़र आ रही नाज़रीन, सारी चीज़ें आपने साफ़ सुथरी लेनी है, एक नंबर लेनी है। अगर इनमें मट्टी वगैरह हो, जड़ी बूटी हो, आप उनको धोकर अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके धूप में खुश्क करके फिर बारीक कर लें। सारी जड़ी बूटी को नाज़रीन अच्छे तरीके से आपने पाउडर कर लेना है, बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद नाज़रीन इनको आप यानी कि पाउडर को महफूज कर लें।
1000 ملی گرام کے جن کے فل سائز کے جو کیپسول ہے وہ آپ کو ہربل اسٹور سے بآسانی مل جائیں گے. وہ آپ نے خالی کیپسول لے کر اس جو باریک شدہ دوائی ہے اس میں ڈال لینے خالی کیپسول میں. آج اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کیپسول صبح استعمال کریں، ایک کیپسول شام کو استعمال کریں، کھانے کے کم از کم 2 گھنٹہ بعد. کم از کم 2 گھنٹہ بعد ایک کیپسول صبح ایک شام کو استعمال کریں. اگر اتنا ٹائم نہیں ہوتا بعض مریضوں کے پاس تو وہ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد استعمال کر لیں. اس کے ساتھ کہہ سکتے کہ آپ ارک سونف یا ارک منڈی بوٹی اس کے ساتھ استعمال کر لیں، وہ بھی زبردست ہے. اگر وہ نہیں ملتا تو ارک اناب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں بھی نہیں آپ کو دستیاب تو ناظرین یہ پانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ ایک میں نے آپ کو مجرب نسخہ بتا دیا ناظرین، اس کو لازمی استعمال کیجیے گا. اس کو معمولی بات سمجھیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجیے گا، اور ہمارے نعیم کلینک فیس بک پیج کو لازمی لائک کر لیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ حکیم شاہد اقبال کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم.